उस स्त्री में आकर्षण नहीं होता योगी पुरुष का। वो देखता है कि मांस, रुधिर, गंदगी का भरा हुआ शरीर खड़ा है। महर्षि व्यास ने योग दर्शन के अंदर इस शरीर का वर्णन किया है और शरीर का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि ये शरीर कैसा है। लिखा स्थानात् उपष्टंभात निस्यदनात् निधनाद अपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ही असुचिम विदुः। इस शरीर को असुचि, अपवित्रता के रूप में देखता है कौन? पंडिता, जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं। इस शरीर में पवित्र भावना नहीं होती। वो कहते हैं स्थानात् बीजात उपष्टंभात। महर्षि व्यास कह रहे हैं कि कहां से ये पैदा होता है, स्थान कहां है। गर्भ में जब शरीर रहता है तो जेर में लिपटा हुआ रहता है, एक पानी के अंदर रहता है और उस जेर को, उस पानी को कोई छूना नहीं चाहेगा, हाथ में नहीं रखना चाहेगा, शरीर पे नहीं लगाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अपवित्र भावना उस पदार्थ के प्रति है। तो महर्षि व्यास कह रहे हैं कि ये शरीर जहां से पैदा हुआ है उस स्थान को देखो। उपष्टंभात निस्यदनात् निधनाद अपि। और कहते हैं कि इस शरीर के अंदर से मलमूत्र हर समय निकलता रहता है, अर्थात गंदगी निकलती रहती है। शरीर का एक भी भाग नहीं है ऐसा कि जहां से अच्छी चीज निकलती हो। शरीर के रोम रोम से गंदगी निकलती है। मलमूत्र तो स्थूल रूप में दिखता है, कान से मैल निकलता है, आंख से कीचड़ निकलता है। मैल, किसी की आंखों में कीचड़ भरा हुआ हो, ढीड आई हुई हो, देखने की इच्छा नहीं होती। आचार्य महर्षि व्यास कह रहे हैं कि इसके अंदर से हर समय गंदगी निकलती है। नाक से मल निकलता है, अलग अलग जो मल निकलते हैं, कान का मैल, नाखून आदि आदि, ये अलग अलग धातुओं के मल हैं। त्वचा का अलग मल है, हड्डी का अलग मल है। अंदर से जो परमात्मा ने शरीर बनाया है, ये जो मल निकलते हैं अलग अलग धातुओं के अलग अलग मल के रूप में दिखते हैं। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि गंदगी का घर है। निशदनात् निधनाद अपि। और कहते हैं कि मरने के बाद यदि ये शरीर इतना ही अच्छा होता, जिस पति को इतना अच्छा मानती थी या जिस पत्नी को व्यक्ति इतना अच्छा मानता था, जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था, यदि वो मर जाती है या मर जाता है तो अपने घर में रखो। इतना ही उस शरीर से प्रेम है तो मरने के बाद जलाना नहीं चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। लेकिन 2 दिन रखना मुश्किल हो जाए, थोड़ी देर में ही कहना शुरू कर देते हैं इसको निकालो, इसको निकालो घर से, इसको दाह संस्कार करो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद ये शरीर और सड़ता है और गंदगी फैलाता है। तो आचार्य चाणक्य यहां संकेत करते हैं कि शरीर तो एक ही है, किंतु योगी पुरुष उसको शव के रूप में देखते हैं, गंदगी का ढेर देखते हैं।